आज की मीटिंग के सत्र मेहबूबाद्दीन साहब आज की मीटिंग बुलाने का मकसद आप लोगों के सामने यहाँ रंगीन का जो कारोबार करते हैं उन्होंने रख दिया है। जब ये रंगीन कारोबार करने वाले पावर लूम कारखानेदार हमारे पास आए तो वो कुछ न कुछ ये सोच कर आए होंगे कि इस सनती कारोबार की हिफाजत करना कितना जरूरी है। ये रंगीन साड़ी का कारोबार, ये जिसे आम जबान में हम रंगीन का कारोबार कहते हैं, ये कोई आज का कारोबार मालेगांव शहर का नहीं है। यहाँ हमारे बुजुर्ग जो इस मीटिंग के सदर भी हैं, जैनुल आबदीन साहब, वो बैठे हैं, दूसरे भी कारोबारी हजरात यहाँ सब बैठे हैं। आजादी से पहले से ये कारोबार इस शहर में चल रहा है। अगर मैं कहूं कि इस शहर को बनाने और बसाने में सबसे अहम रोल किसी कारोबार का शुरुआती दौर पे रहा तो वो रंगीन के कारोबार का रहा। और ये वो कारोबार है जो उस वक्त से आज तक चल रहा है। बहुत से शहरों में पावर लूम पर रंगीन का कारोबार खत्म हो गया, मगर मालेगांव शहर में और यहां पर काम करने वाले लोग ये इतने मेहनती होते हैं कि ये सेठ नाम के हैं, ये मजदूर के जैसा काम करते हैं। इसलिए ये कारोबार इस शहर में चल रहा है और इस कारोबार से हजारों लोगों का रोजगार चल रहा है। मगर जिस तरह इस मुल्क में कुछ गुजरातियों ने अपनी मोनोपोली बना ली और इस मुल्क में एक चलन चलने लगा कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। हम तो सियासी तौर पे भी इस नजरिए के हमेशा खिलाफ रहे। सोशलिस्ट नजरिया हमेशा यकसा तौर पर सब लोगों के साथ, सब लोग कारोबार में, तरक्की में, गरीब आदमी अमीर आदमी, ये मुश्तरका तौर पर जिसकी जितनी ताकत है उस हिसाब से कामकाज करता रहा है। हम इसी सोच और फिक्र के निहाल साहब के वक्त से इस शहर में है और सोशलिस्ट नजरिया ही इस शहर को जिंदा रखा है। हम कोई और कल्चर में कभी जाते नहीं। हम हमेशा ये बात मानते हैं कि अमीर बहुत अमीर नहीं होना चाहिए और गरीब बहुत गरीब नहीं होना चाहिए। इस शहर में इंडियन बुटीक वो चाहते हैं कि अडानी अंबानी जैसा इस शहर पे कब्जा कर ले और ये मालेगांव के सिर्फ इस हिस्से का सवाल नहीं है। इंडियन बुटीक का, इंडियन बुटीक वाले हमेशा से इस शहर में छोटे कारोबार करने वाले को खत्म करने की तरफ जाते हैं। नदी के उस पार भी हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का अगर कोई शोरूम खुलता है तो उसको कानूनी दाव पेच में उलझाने की कोशिश की जाती है। यहां तक कि इस हिस्से में भी कोई शोरूम खुलता है तो उसको भी कानूनी नोटिस दी जाती है। वो इस शहर को अपने बाप का शहर समझ लिए। वो ये समझते हैं कि यहाँ जो वो चाहेंगे वो होगा, मगर ये गलत फहमी इस मीटिंग के बाद इंशाअल्लाह उनको दूर हो जाएगी। ये शहर उनके बाप का नहीं है। अगर वो आज बहुत रुपये पैसे वाले हो गए, उनके पास बहुत रुपया पैसा आ गया, तो वो छोटे सनतकारों को, छोटे दुकानदारों को खत्म कर देंगे। ये गलत फहमी उनकी खत्म हो जाना चाहिए। हमने जानबूझकर सिर्फ रंगीन वालों को आज बुलाया, हमने हमारी पार्टी के आम वर्करों को नहीं बुलाया, क्योंकि बिला वजह कुछ लोग इस शहर में, कोई सियासी आदमी अगर कोई कामकाज करने जाता है तो बोलने लगता है कि वो तो सियासी है। अरे सियासी आदमी कामकाज अगर कोई शहर के हक में कर रहा है तो बहरहाल वो काम कर रहा है। सियासी आदमी का काम सही और गलत पे आप निशानदेही करो, आप मानो कि ये काम गलत है, ये सही है। इस मुद्दे पर तो मैं चाहूंगा मालेगांव शहर के तमाम ही सियासी लीडरान को इस मीटिंग के बाद एकजुट होकर आकर बैठ
बदलना चाहिए। जिस हिसाब से दिल्ली हाई कोर्ट में केस दाखिल किया गया, जब ये कारोबार करने वाले मेरे पास आए तो मैंने सबसे पहले अब्दुल अजीम खान साहब को बुलाया और उनसे कानूनी मालूमात ली और उनको भी यही बोला कि पहले अपने कानूनी तौर पर उसमें पार्टिसिपेट हो जाओ, उसके बाद अवामी तौर पे लड़ेंगे। मैं ये अगर रंगीन का पहन के यहाँ तकरीर करने आया तो ये इसलिए पहना कि मैं इनसे एक वादा जरूर करूंगा कि इस कारोबार में कानूनी तौर पर और अवामी तौर पर भी अगर इस कारोबार की हिफाजत और बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा, मैं हर कदम पे इनके साथ खड़ा रहूंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं। ये हमारे शहर का सनती सवाल है और जो रोजगार से जुड़ा हुआ सवाल है उस पर कोई सियासत नहीं होना चाहिए। लेकिन सियासी आदमी है तो बहरहाल लोग अपनी अपनी बात बोलेंगे, वो अपनी अपनी बात बोलते रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अगर इतनी बड़ी तादाद में यहाँ रंगीन के कारोबार करने वाले सनतकार और मजदूर आए हैं तो ये फिक्र है इनकी, और ये फिक्र आज अगर ये यहाँ पर मीटिंग की शक्ल में बैठे हैं तो कल आने वाले वक्त में कोई एहतजाज होगा तो मुझे लगता है इससे बड़ी तादाद भी आएंगी। जो पावरलूम सनत से जुड़ी हुई है हम सबको जमा करने की भी कोशिश कर सकते हैं, मगर आज की मीटिंग जो है ये वार्निंग की मीटिंग है। आज जब शानहीन तकरीर करने आएंगी तो आगे क्या करना है वो बात बोलेंगे। ये सिर्फ एक वार्निंग देने की मीटिंग है। आज की मीटिंग में मीडिया वाले को भी हमने जानबूझ के बड़ी तादाद में इसलिए बुलाया कि पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर सब तक ये खबर पहुंच जाए कि इस शहर में इंडियन बुटीक वाले अगर यही कानूनी दांव पे और पैसे की उनकी ताकत पर अगर गरीब और छोटे सनतकारों को तकलीफ देने की कोशिश करेंगे तो हम हर हाल में जिस हद तक हमको उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा उस हद तक हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। अब मीटिंग अगर किले में है और किले की दीवार से लगकर है तो फिर किले की भी बात होना चाहिए। यहां पर कुछ लोग बैठे थे, मैं जब आया तो बोले बच्चों को दीवार से हटा दिया जाएगा, तो बोले नहीं मत हटाना, ये बच्चों की ही दीवार है, इनके मुस्तकबिल के लिए ही लड़ा जा रहा है। हर वक्त किले के ताल्लुक से कोई ना कोई बात पैदा होती है। ये किले की बस्ती ये मौजू नहीं है मीटिंग का, मगर जब हम किले के साए में ही हैं, हमारा तो ऐसा हाल है कि जब किले में मीटिंग हुई थी तो कभी महासभा में वो नहीं हुआ कि 7 शहीदों के नाम पर श्रद्धांजलि दे दी गई हो। हमने वो भी किले की मीटिंग में करके बता दिया है। तो जब किले से ही मुंसलिक मीटिंग है और अभी सरकार ने 1,87,00,000 सुशोभीकरण यानी किले के आसपास काम काज करके इसको अच्छा रंग रूप देने के लिए 1,87,00,000 पास किया है। बहुत अच्छी बात है, हम भी उसके खिलाफ नहीं है। अच्छा सुशोभीकरण होना चाहिए, ऐसा सुशोभीकरण होना चाहिए कि मालेगांव शहर के लोग बड़ी तादाद में दरगाह पे भी आए, किला घूमने भी आए। मगर अगर कोई ये समझता है कि ये सुशोभीकरण के नाम पर यहां भी कोल्हापुर कर देंगे तो ये उनके बाप का गांव नहीं है, ये हमारे बाप का गांव है। यहाँ हमारा राज चलता है, हमारे बाप का गांव है, यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। सुशोभीकरण करिए। लोक आयुक्त के ऑर्डर की बार बार धमकी देने वाले उन लीडरों को बताओ जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, जिनको कानूनी समझ नहीं है। लोक आयुक्त का ऑर्डर हम भी पढ़े हैं। लोक आयुक्त ने क्या ऑर्डर किया है कि हमसे बैठकर अगर कोई बात कर ले और उस पर कमिश्नर ने और कारपोरेशन ने मीटिंग में जो प्रोसीडिंग बनाई है उस पर भी हमसे बात कर ले तो मुझे नहीं लगता कि ये झोपड़पट्टी के सवाल पे कोई मुंह भी खोलेगा। लेकिन सुशोभीकरण हो, किले के सवाल पे या उसकी दरगाह के सवाल पे अगर कोई बिला वजह नाटक करेगा तो उसको हम करारा जवाब हर हाल में हमारी पार्टी के नाम से देंगे। कुछ लोग ये बोलते हैं, ये तो मैं इसलिए बोल रहा हूं इंडियन बुटीक वाले को कि वो इसको वार्निंग समझ ले आज की मीटिंग को। ऐसे ही बोला जाता है कि मेरे ऊपर मुजरिमाना केस है। कल की मीटिंग में भी कोई लीडर बोल रहे थे
कि मुजरिमाना केस है। यहाँ इतने लोग बैठे हैं पढ़े लिखे, मुझे नहीं लगता कि इस शहर में कोई मेरे ताल्लुक से ये बोल सकता है कि मैं क्राइम किया हूं या कोई ऐसी हरकत किया हूं। हाँ, जो केस है वो तो निहाल साहब के वक्त से हम उसको मेडल की तरह इस्तेमाल करते। अगर 19 केस है तो आवामी मुफाद में है, इस शहर के मुफाद में है, और 20वां केस अगर बनेगा तो इंडियन बुटीक के खिलाफ बनेगा। ये भी मैं आज यहां से बोल देता हूं। तो इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है और कोई परेशानी भी नहीं है कि केस क्या है। मैं तो बोला ना, मेडल की तरह इस्तेमाल करता। वो लोग जो कभी शहर के मुफाद में, शहर के हक में, मिल्लत के नाम पर केस बनाने से डरते हैं, वो अपने आप को क्लीन चिट खुद से ही दे रहे हैं कि हम क्लीन है, क्योंकि तुम्हें ना कभी मिल्लत का दर्द रहा, ना तुम्हें शहर की फिक्र रही। हाँ, जब तुम्हारे खानदान पर कोई बात आई तो उसी वक्त तुमने फिक्र किया। हम पर एक भी केस हमारे घर के बचाने के लिए या किसी और मामले में कभी नहीं हुआ। हमारा हाल तो ऐसा है कि अगर कोल्हापुर में एहतजाज हुआ तो लोग पहले यही देखते रहे कि इस शहर में कौन पहले बोलेगा। सबसे पहले अगर इस शहर में कोई निकला तो वो निहाली वर्कर निकले। छुट्टी का दिन था, उस वक्त भी हम वहां गए, क्योंकि हम मानते हैं कि हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में अगर जुल्म और नाइंसाफी किसी के साथ होगी तो उसके लिए हमारा फर्ज है खड़े होना, आवाज बुलंद करना, क्योंकि ये तहरीकों का शहर है, ये पावरलूम सनत का शहर है। इस शहर से तहरीक उठती है तो दूसरे शहर वाले भी उस तरफ ध्यान देते हैं। और आप देखेंगे कि हमारे प्रोग्राम करने के बाद ही महाराष्ट्र के कई लीडर कोल्हापुर गए और मालेगांव शहर में भी कई लीडरों को आना पड़ा। भले वो चैनल पे आकर बयान तक ही क्यों न दिए, मगर उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जितना कर सकते थे उतना तो किए। उतनी भी बड़ी अच्छी बात है, इतनी तो हिम्मत आई कि चैनल पे आके बोल लिए। हमारे जैसी हिम्मत, हमारे जैसी सोच, हम पर तो कोई संकल्प समाज का कोई शाम देवरे है, वो बोले कि ये लोग कैसे आए। अरे हम कैसे आए? हम जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ हर वक्त खड़े रहे। मैं हमेशा बोला कि ये शहर संकल्प हिंदू समाज के बाप का नहीं है, ये शहर हमारे बाप का है। और कायदे में रहकर हम हर जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद किए हैं और इंशाअल्लाह हमेशा आवाज बुलंद करेंगे। ये ऐसे शाम देवरे आते और जाते रहेंगे जो हमारे खिलाफ बोलते थे। मैं उनका जवाब इससे पहले भी दे सकता था, मगर अल्लाह का करम ऐसा है कि पार्टी में के प्रोग्राम मुसलसल इतने हो रहे हैं, पार्टी में शमूलियत इतनी बड़ी तादाद में हो रही है कि मुझे मौका नहीं मिल पाया। आज किले की दीवार से मैं हूं तो इसलिए मौका मिल गया, क्योंकि किले में जबकि मैं आता हूं, किले की दीवार से किले में कोई प्रोग्राम होता है तो पता नहीं क्यों एक ताकत और एक हिम्मत यहां वो बनती है कि निहाल साहब क्या करते थे, किले के लोगों में और खास तौर से किले के नौजवानों में वो ताकत और हिम्मत है कि किसी भी तरह की तहरीक निहाल साहब किले से ही शुरू किया करते थे। और किसी भी तरह का जुल्म और नाइंसाफी शहर में हुआ तो हमेशा किले से तहरीक चली। इसलिए किले में आज भी वो ताकत है जो निहाल साहब के वक्त हुआ करती थी। आज भी यहाँ के आसपास के नौजवानों में वो ताकत है। मैं बस अपनी बात इतने पर ही खत्म करूंगा कि आज जिस सवाल पर हम संजीदगी से बैठे हैं, हम आने वाले वक्त में आज एक वार्निंग देकर ये मीटिंग खत्म करेंगे, मगर जो भी वक्त देंगे इंडियन बुटीक वाला बैठे और ये मसला हल करे। अगर वो कानूनी दाव पेच में उलझाने की कोशिश करेंगे तो हम भी कानूनी दाव पेच हमको भी समझता है। और तुम भी यहाँ कई कारोबार इस शहर में कर रहे हो। अगर तुम छोटे सनतकारों को, छोटे दुकानदारों को सिर्फ लीगल नोटिस देते रहेंगे तो तुम भी यहाँ कारोबार कैसे करेंगे? तुम्हारा भी कारोबार है। अगर दूसरों का कारोबार खत्म करने की कोशिश की जाएगी तो हमें भी मजबूरी में रोड पर आकर एहतजाज की शक्ल में कोई ना कोई ऐसा फैसला करना पड़ेगा कि आपके कारोबार को भी हम कहीं ना कहीं चोट पहुंचाएंगे। इसलिए मैं इंडियन बुटीक फैमिली से अभी वार्निंग यही दे रहा हूं कि आप इस मसले को हल करिए। ये शहर हम सबका है,
ये शहर छोटे सनतकारों से लेकर बड़े सनतकारों तक का है, मगर कोई बड़ा सनतकार छोटे सनतकारों को खत्म करने की कोशिश नहीं किया। और बड़े आदमी की तो पहचान हमेशा यही होती है कि वो छोटे लोगों को साथ में लेकर चले। बड़े आदमी की कभी ये पहचान नहीं हुई दुनिया में कि वो अपना सोचे और अपना ही सब कुछ करे। इसलिए आज की मीटिंग में जो भी लोग आए, रंगीन साड़ी से मुंसलिक, मोनिका साड़ी से मुंसलिक, मैं तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं जो बोला कि मैं आपसे एक वादा किया हूं कि अगर कोई हालात बीच में ऐसे वैसे नहीं आए तो 20वां केस तो इंडियन बूटीक वाले के खिलाफ ही बनेगा। शुक्रिया।